प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर सुबह के लिए। ये भोर का प्रकाश प्रभु ने हमें दिया है और आज शुक्रवार का दिन है। प्रभु हमें बहुत आशीष दे। इस दिन पर परमेश्वर की आशीष चाहते हैं ताकि ये दिन में हम और आगे बढ़ते जाएं, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर आशीष बनी रहे और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। आप सभी का भी जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, स्वागत और वेलकम करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वचन को सुन रहे हैं और इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज के दिन की शुरुआत इस वचन के साथ हम करना चाहते हैं। 7 और 8 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो और जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु क्या आपने हमें मौका दिया है प्रभु, आज की सुबह ये शुक्रवार का दिन प्रभु हम देख पाए। पिछले सारे 4 दिनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक दिन आपने संभाला, एक एक दिन आपका हाथ हमारे साथ बना रहा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मिसेस डेविड के लिए प्रभु, जो नासिक से हैं प्रभु जी, महाराष्ट्र से पिता, हर सुबह प्रार्थना के लिए निवेदन किया प्रभु। धन्यवाद हो। आपकी दासी पर दया कर, आपकी दासी पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, उनको छू कर पूरी चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। और भी जो कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में प्रभु, आप उनकी भी सुधि ले प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें। जो बीमार हैं अस्पतालों में प्रभु जी, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे। जो समस्याओं में, उनकी समस्याओं का समाधान करें। जो आर्थिक कठिनाई में, उनकी आर्थिक कठिनाई को दूर करें। जिसके पास घर नहीं प्रभु, उनके लिए घर का प्रबंध करें। जो पिता परमेश्वर सर्दी के मौसम में तकलीफ में है प्रभु, आप उनकी सुधि लें, आप उनके लिए प्रबंध करें प्रभु। इस ठंड से बचने के लिए आप उनकी रक्षा कर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यही प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका हाथ हम सब पर बना रहे, आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे, आपकी दया हम सब पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी इच्छा प्रभु जिसको हम पूरा कर सके। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी दया के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने हमें संभाला। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर दया कर, यहाँ के मुख्यमंत्री पर दया कर, हमारे देश पर दया कर प्रभु, देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर भी आपकी आशीष रहे, ताकि भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
प्रियो, इन 7 पदों में हमने इस बात को देखा, राज्य के प्रति मेरी और आपकी क्या जिम्मेवारी है। 7वां पद कहता है, इसलिए हर एक का हक पूरा चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, और जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। प्रियो, ये पद मुझे और आपको और अधिक इस वचन को समझने की सामर्थ्य और शक्ति दे रहा है। क्या कहता है? जिसको कर देना चाहिए उसको कर देना चाहिए। इस पर हमने विचार किया। लेकिन प्रियो, उसके बाद कहता है, हर एक का हक चुकाया करो। जिसकी जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करना है। जो जिम्मेवारी आपको दी, जो जिम्मेवारी मुझे दी है, उस जिम्मेवारी को मुझे पूरा करना है, और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उनका हक पूरा करना है। आपको परिवार की जिम्मेवारी मिली, परिवार का संचालन करना है। आपको एक एक चीज का जो जिम्मेवारी, आपको अधिकारी बना है, पद पर मंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है, गवर्नर बना है, तो जो जिम्मेवारी आपको मिली है उस जिम्मेवारी को आपको पूरा करना है, अपना हक चुकाना है। और उसके बाद वो कहता है, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसको महसूल दो। जो हम देते हैं, जो सरकार ने ठहराया है, उस सरकार के लिए हमें कर भी देना है, महसूल भी देना है, उसमें चोरी नहीं करनी है। और ये अधिकार बाइबल में कहती है। और उसके बाद कहता है, जिससे डरना चाहिए उससे डरो। परमेश्वर चाहता है कि अपने अधिकारियों का डर हमारे अंदर होना चाहिए। जो सेवक है उनका डर होना चाहिए, जो सेवा करते हैं उनका डर होना चाहिए, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं उनका डर होना चाहिए, आदर करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ते। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आदर क्या है? हम एक दूसरे का सम्मान करें। हमने देखा पुराने समय में जो लोगों ने नियम बनाए हैं, यदि कोई बड़ा आता है तो उसके सामने हम खड़े होते हैं, बड़ों के सामने हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हम उनके सामने ज़्यादा बोल नहीं सकते। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करना चाहिए। प्रियो, आदर इसी बात को कहता है, क्योंकि हम इस बात को भी देख चुके हैं कि एक दूसरे का आदर हमारे दिल से होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे का आदर करते चलें, और जो आदर दिया है उसका पालन करें। प्रेरित काम उसके 4 अध्याय में हम एक चीज़ को पढ़ते हैं। प्रभु मसीह के चेलों को बुलाया गया, लेकिन वहाँ वो कहता है कि हम कैसे एक दूसरे का सम्मान करें। वो कहता है, जब पतरस और यूहन्ना को उन्होंने यरूशलेम में बंदीगृह में डाल दिया, उनको धमकाया गया और उनको धमकियाँ की कि इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करना। आज जो परिस्थिति हो रही है, यीशु के नाम से नहीं काम करना, बाकी किसी के नाम से आप कहो। उस जमाने में भी जब उसके चेले यीशु मसीह आसमान पर उठा लिया गया, लोगों ने क्या किया? चेलों को डराया, धमकाया, पतरस को, यूहन्ना को डराया, और डराने के बाद ये आदेश दिया गया कि यीशु के नाम से कुछ नहीं कहना, यीशु के नाम से कुछ नहीं कहना। लेकिन उन चेलों ने कहा, तब पतरस और यूहन्ना ने कहा, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। 19 पद कहता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? मनुष्य से ऊपर ईश्वर है। पहली बात ईश्वर की। यदि मनुष्य में गलत कार्य के लिए कहता तो गलत काम नहीं करना। यदि अच्छा काम करता है, अच्छे काम के लिए उनके साथ तैयार रहें, अच्छे काम के लिए तैयार रहें। यदि गलत काम करे तो वहाँ
पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। आज संसार में झूठ की बात होती है, झूठ को भुलवाया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अधिकारी का अधिकार करना, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात का सम्मान करना चाहिए, उनको आगे जो वो चाहते हो करना चाहिए, लेकिन बुरे काम के लिए नहीं। सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोगों ने, पहली सदी के लोगों ने, पहली सदी, अब तक 21वीं सदी और 22वीं सदी चल रही है, पहली सदी के लोगों ने मना किया कि यीशु के नाम से किसी कुछ मत कहना। और तब उनका जवाब ये था कि आप ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर डराकर, लोग आज डरा रहे हैं, डरा कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। एक मनुष्य को चंगाई दी गई, आज भी होता है, आज भी होता है। लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन, लालच। संविधान में ये लास्ट में कहा गया, परंतु पहले स्वतंत्रता दी गई है, और लालच, लोग लालच की बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था बहुत सारी धर्म संसद बैठ रही है, बहुत सारे नियम कानून बना रहे हैं, लेकिन प्रियो मैं एक ही चीज कहता हूँ, क्या हमने अपने देश में कानून बना के चोरी को समाप्त कर दिया? आज भी चोरी हो रही है। क्या हमने रिश्वत को समाप्त कर दिया? रिश्वत आज भी हो रही है, आज भी लोग बेईमानी कर रहे हैं, आज भी लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ को अपने खत्म कर दिया? झूठ के लिए एक कानून बन जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। जो लोग ईश्वर का नाम ले रहे हैं उनका काम नहीं होना, उसके लिए कानून बनाने के लिए सब लोग कह रहे हैं, जबकि ये घर वापसी होती है। ईश्वर का नाम लेना, जिस ईश्वर से हमारा रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को यीशु मसीह ने संसार में आकर हमारे साथ उस परमेश्वर का रिश्ता जुड़वा दिया, और उसके लिए लोग कहते हैं इसके नाम से कुछ नहीं करना है। और आज प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर रहे। प्रभु आपको आशीष दे।